हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का, आज अभी इसी वक्त हम करने जा रहे हैं। ऑलरेडी जो लेक्चर नंबर 1 था बेटा, जैसे सभी बच्चों को पता है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस, कम इंटरेस्ट प्राइस, मैंने सारी चीज़ें आपको बताई थी। जर्नल एंट्री भी क्या है, और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 टोटल 3 सम मैंने कर दिए। अगर आपने 3 सम नहीं देखे तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आने वाला नहीं है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये बहुत सारा चीज़ है इसके अंदर, बहुत कुछ है इसके अंदर, सारी चीज़ें हमको समझनी है। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, मिस भगवती एंटर टू इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज एंड सेल्स 12% डिबेंचर ऑफ क्या दिया है 100 ईच ऑफ किसका है बेटा, ये मानसी लिमिटेड का है। मतलब भगवती 12% डिबेंचर परचेस करी, एक ही डिबेंचर का प्राइस 100 ईच, एक इसका है मानसी लिमिटेड। इंटरेस्ट इज पेबल कभी हो रहा है सर 30 जून एंड 31 दिसंबर। तो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ मिस भगवती 12% डिबेंचर इन मानसी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 क्या रहेगा 13 रहेगा। क्लियर है? और अपने पास आ जाएगा जैसे इन द बुक्स ऑफ भगवती इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर इन मानसी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013, ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट 30 जून एंड 31 दिसंबर। डेट दिया गया पर्टिकुलर वर्किंग नोट, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट अमाउंट, कॉस्ट, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट कॉस्ट सेम वापिस से, ये 2 पेज में आपको बनेगा। सबसे पहले क्या बोल रही है यहाँ पर, ट्रांजेक्शन आर अंडर ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 1 अप्रैल को, उसके बाद अप्रैल में जून को वापिस से हम क्या करेंगे बेटा, सेल करेंगे, उसके बाद परचेस करेंगे सितंबर को, उसके बाद दिसंबर को वापिस से परचेस करेंगे, फरवरी को हम क्या करेंगे, सोल्ड करेंगे। सेल करते समय आए ना तो याद रखना बेटा, सेल करते समय अपने को क्या निकालना पड़ता है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये हो गया। उसके बाद प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ 12% डिबेंचर इन द बुक्स ऑफ भगवती फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। द मार्केट वैल्यू ऑफ 31 मार्च 2013 वॉज 67,500। ये अपने को क्लोजिंग स्टॉक दिया गया, आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस। क्लियर? इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिया गया। सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, हमें यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या बनाना है सर, ये टाइमलाइन बना देना है। सबसे पहले आपको पता होगा मंथ, अपना मंथ कभी से चल रहा है सर, अप्रैल। तो यहाँ पर सबसे पहले अपना मंथ कभी चल रहा है, अप्रैल। तो मतलब यहाँ पर मंथ यहाँ पर आ जाएगा अप्रैल, डेट, ट्रांजेक्शन, यहाँ पर मंथ। तो मंथ यहाँ पर लिख दे, सबसे पहला मंथ है अपना अप्रैल, जैसे अप्रैल के बाद आता है मई के बाद आएगा जून के बाद आएगा सर जुलाई के बाद आएगा सर अगस्त के बाद आएगा सितंबर के बाद आएगा अक्टूबर के बाद आएगा नवंबर के बाद आएगा दिसंबर। ये हो गया दिसंबर के बाद आएगा जनवरी के बाद आएगा फरवरी, और यहाँ पर आ जाएगा लास्ट में मार्च। क्लियर है? थोड़ा स्टार्टिंग में मैंने बड़ा बना दिया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और मार्च। अभी सबसे पहले देखो, इंटरेस्ट का भी मिल रहा था अपने को 30 जून और 31 दिसंबर। 30 जून, अप्रैल मई जून। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है सर, 30 जून को अपने को क्या मिला था सर, यहाँ पर अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है। ये जून का एंड, ये जून है, जून एंड में अपने को सबसे पहले क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। और अपने को 31 यहाँ पर और दिसंबर, ये दिसंबर है, दिसंबर में भी 2 लाइन में कर देता हूँ। दिसंबर कभी मिल रहा है सर, 31 को अपने को क्या मिल रहा है सर, इंटरेस्ट मिल रहा है। ये दिसंबर में 2 है, स्टार्टिंग एंडिंग। ये हो गया। अभी सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन है बेटा, सारी चीज़ें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले ये रहा, एक काम करते इसको अच्छे से नीचे लिख देता हूँ। और सबसे पहले 1 अप्रैल को हम क्या कर रहे थे, ये ओपनिंग बैलेंस है। तो यहाँ पर 1 अप्रैल को यहाँ पर ये फर्स्ट को ये ना, तो फर्स्ट यहाँ पर लिख देते ओपी का मतलब होता है ओपनिंग। क्लियर है? उसके बाद अप्रैल में जून को क्या करेंगे, 1 जून को हम क्या करेंगे बेटा, सेल करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा सेल करेंगे। उसके बाद सितंबर ही है ना, हाँ 1 सितंबर को हम क्या कर रहे थे बेटा, परचेस करेंगे। परचेस का पी लिख देते हैं। उसके बाद 1 दिसंबर, तो ये 1 दिसंबर को हम क्या करेंगे, परचेस कर रहे थे। और लास्ट में बेटा 1 फेब, तो ये 1 फेब को हम क्या करेंगे बेटा, सेल कर रहे थे। ये हमने टाइमलाइन बना दिया। समझ में आ रहा है बेटा? सबसे पहले अगर देखो अप्रैल में अपने पास ओपनिंग है,
उसके बाद अप्रैल मई में कुछ नहीं है, जून में फर्स्ट में क्या कर रहे थे, सेल करेंगे, और लास्ट 30 जून को क्या मिल रहा था, इंटरेस्ट मिल रहा था। जुलाई अगस्त में कुछ नहीं है, सितंबर को परचेस करेगा, अक्टूबर में कुछ नहीं, नवंबर में कुछ नहीं, दिसंबर 1 दिसंबर को परचेस कर रहे हैं, 31 को क्या कर मिल रहा है अपने को, इंटरेस्ट मिल रहा है। जनवरी में कुछ नहीं है, फरवरी में सेल करेंगे, और मार्च में अपना ईयर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। क्लियर है, डन। ये सारी चीज़ें हमने टाइमलाइन बना के चलो पता कर लिया। अभी सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है सर, डेबिट साइड। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 अप्रैल 2012, तो यहाँ पर डेट में लिख देंगे बेटा 1 अप्रैल 2012। क्लियर है, ओपनिंग है तो क्या लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर है, डन। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है सर, ये 800, उसके पीछे पता लगना है नॉमिनल वैल्यू कितना रहेगा 100, तो कितना आ जाएगा सर अपने लिए 80,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो नॉमिनल वैल्यू कितना है 80,000, और कॉस्ट कितना दिया गया है अपने को 76,000, तो यहाँ पर कॉस्ट 76,000 है। चलो इसका इंटरेस्ट निकालना है, वर्किंग नोट नंबर 2, क्योंकि वर्किंग नोट नंबर 1 ऑलरेडी हमने यहाँ पर बना दिया है। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 क्या लिखना है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस। कभी है बेटा 1 अप्रैल 2012 ना, 1 अप्रैल 2012 को अपने पास क्या है बेटा, ये ओपनिंग है। तो कितना है सर, ये अपने को सबसे पहले इंटरेस्ट निकालना रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इंटरेस्ट 80,000, 12% डिबेंचर है बेटा, तो 12/100 मल्टीप्लाई। देखो लास्ट टाइम अपने को इंटरेस्ट कभी मिला था दिसंबर, देखो ये 31 दिसंबर, मतलब जनवरी फरवरी और मार्च, कितना महीना बचा, 3 महीना। सर कैसे, अरे 31 दिसंबर मतलब दिसंबर तो ख़त्म हो गया, 31 दिसंबर मतलब दिसंबर तो ख़त्म हो गया, मतलब अपने को जनवरी फरवरी और मार्च कितने महीने का, 3 महीने का। सर अप्रैल, अरे 1 अप्रैल को तो अभी स्टार्ट करेंगे, तो इधर आएगा सर 3/12। एक काम करो सर, 0 कैंसिल करो, 0 कैंसिल करो, 8 3 कितना होगा सर 24, तो कितना आएगा 2,400 रुपीज़ आपको आ जाएगा। क्लियर, करना कुछ नहीं, 800 मल्टीप्लाई बाई 3 करो 2,400, तो इधर भी लिख दो सर 2,400 रुपीज़ हमने क्या लिख दिया, ओपनिंग लिख दिया। चलो ओपनिंग खत्म हो गया, उसके बाद क्या करेंगे सर, देखो ओपनिंग के बाद सर 1 जून को हम क्या करेंगे सर, अप्रैल मई जून को क्या करेंगे, सेल करेंगे। कितना सेल करेंगे सर, 300 सेल करेंगे, और हर एक डिबेंचर का प्राइस कितना है 100। तो एक काम करो सर, सेल्स ऑलवेज क्या होता है बच्चे लोग, क्रेडिट साइड। तो ये देखो मैं इधर कर रहा हूँ, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा सेल्स। तो सबसे पहले 1 जून 2012 सेल करेंगे, तो इसमें किसका नाम आएगा, बाई बैंक अकाउंट। पता चला क्यों बैंक अकाउंट, ओए बच्चे लोग पता चला, क्योंकि पैसा आएगा ना, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, आपको पता रहेगा। सेल्स करेंगे तो अपने पास इन्वेस्टमेंट जाएगा, और बदले में क्या आएगा, पैसा आएगा। इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है, क्रेडिट, तो इन्वेस्टमेंट की क्रेडिट में किसका नाम होता है, डेबिट, तो बैंक अकाउंट का नाम आएगा वर्किंग नोट नंबर 3। क्लियर है, यहाँ पर कितने का सेल करेंगे सर हम, यहाँ पर ये रहा अपने पास, टोटल आ जाएगा सर 30,000 का सेल करेंगे, 30,000। अभी देखना है एक्स इंटरेस्ट प्राइस है या कम इंटरेस्ट प्राइस है। देखो कम इंटरेस्ट प्राइस है, तो हमने को क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 3, तो यहाँ पर आएगा वर्किंग नोट नंबर 3, सोल्ड इन्वेस्टमेंट। कभी सेल करेंगे 1/6/2012। क्लियर है यहाँ पर। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, अपने को यहाँ पर कम इंटरेस्ट प्राइस इजी कितना है बेटा, 300 डिबेंचर ₹, कितना है 300 डिबेंचर ₹, कितना है 105 ईच, तो यहाँ पर आएगा 105 ईच। तो एक काम करो, 300 मल्टीप्लाई बाई 105, सर आ गया 31,500। ये तो कम इंटरेस्ट प्राइस है, अपने को तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस लेते ना। अभी यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालते, इंटरेस्ट किस पे आएगा सर 30,000। बेटा इंटरेस्ट हमेशा
नॉमिनल वैल्यू पे होता है। नॉमिनल वैल्यू कितना दिया गया है 30,000, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 12/100। और लास्ट टाइम देखो इंटरेस्ट कभी मिला था अपने को दिसंबर, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अप्रैल और मई। सर जून क्यों नहीं आ रहा? जून 1 को तो अपने को यहाँ पर सेल करेंगे, तो जून का आने वाला नहीं। 1 जून 30 जून को इंटरेस्ट मिल रहा है वो आएगा, पर 1 जून को हम क्या करेंगे सेल करेंगे। तो जून 1 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई कितने महीने आए सर? 5 महीने। तो इधर कितना आ जाएगा सर? 5 महीना आपको क्या करना है लिखना है। 5 क्या आ जाएगा 12, 12 क्या हो जाएगा कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5 3 कितना हो जाएगा सर 15, और यहाँ पर 2 0 आ गया, 5 3 15 और यहाँ पर आ गया। अभी अपने को क्या चाहिए सर? ये इंटरेस्ट कितना आया सर? 1500 रुपये इंटरेस्ट आया, तो इंटरेस्ट में लिख देता हूँ 1500 रुपये। क्लियर है, डन। अभी अपने को क्या चाहिए? एक्स इंटरेस्ट प्राइस, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स इंटरेस्ट प्राइस, या तो आप इसको कॉस्ट भी लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलो तो प्राइस माइनस कर दो, कितना आ जाएगा सर? 30,000 आ जाएगा। 31,500 में से 1,500 गया, कितना आएगा? 30,000 आएगा पर। यहाँ पर रुकने का नहीं, अभी तो हमने को फाइंड करना है प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। मैंने बताया था जब भी सेल आए ना, तो यहाँ मैंने देखो स्टार करके रखा, सेल्स आए तो समझ लेने का प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, अपने को क्या करना है बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ बेटा वर्किंग नोट नंबर 4 ना, वर्किंग नोट नंबर 4। यहाँ पर प्रॉफिट ऐसे लिखते, प्रॉफिट स्लैश लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ क्या आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट या तो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है बेटा? इधर देखो फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ डिबेंचर सोल्ड अपॉन में क्या है? नंबर ऑफ टोटल डिबेंचर। नंबर ऑफ क्या है बेटा? टोटल डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इन टिल द डेट ऑफ सेल। बेचते वक्त अपने पास टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर सोल्ड, कितना सेल कर रहे हैं सर? 300। अपने पास कितना डिबेंचर था? 800। सर कहाँ से पता चला? ये रहा ना, अपने पास कितना डिबेंचर है, ये रहा 80,000, मतलब 800 डिबेंचर है। कितना सेल करेंगे? 30,000 करेंगे, और वैल्यू यही था 76। क्योंकि जब भी सेल करते ना तो उसका देखा जाता नहीं है, सेल करते तो इस वाला देखा जाएगा, इतना ही है ना अपने पास, यही डेटा। ऐसा समझ के चलने का, ये ब्लैक वाला लाइन है ही नहीं, क्योंकि यही है 76,000। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख दो सर 76,000 रुपीज़ में लिख देता हूँ। एक काम करो, 2 0 0 माइनस करूँ, 76,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 8। सर आंसर आ गया। कितना आंसर आया सर? 28,500। मतलब अपना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना था? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट था 28,500। हमने कितने में बेचा? 30,000। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? भाई लोग प्रॉफिट हुआ, मुबारक हो। तो यहाँ पर आएगा प्रॉफिट। कैसे पता चला? सेल्स प्राइस माइनस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस अब भी आया 28,500, और सेल्स हमने किया था 30,000 में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ सर? 1500 रुपये का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हुआ? 1500 रुपये का मेरे को क्या हो गया? प्रॉफिट। और एक चीज़ याद रखो, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ पर आता है? क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ पर आता है? क्रेडिट। और डेबिट में किसका नाम आता है? इन्वेस्टमेंट का क्या आता है? नाम आता है। ये जर्नल एंट्री है। क्लियर है? कितने का? जर्नल एंट्री। तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, लॉस होगा तो क्योंकि प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट साइड, लॉस ऑलवेज डेबिट साइड। तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड, इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है? डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट की कहाँ लिखना है बच्चे लोग? डेबिट साइड। इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है? डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट की कहाँ लिखना है? डेबिट साइड। तो इधर लिखते हैं, तो इधर लिखते हैं 1 जून 2012 टू किसका नाम आ जाएगा?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, क्या हो रहा है अपने को, प्रॉफिट। वर्किंग नोट नंबर 4 है ना, 3 ये 4, कितना आया सर, यहाँ पर लिख दो 1500 रुपये का अपने को क्या हो गया सर, प्रॉफिट हो गया। डन बेटा, समझ में आ रहा है मैं क्या लिखा, सेल करते समय अपने को देखना है प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, क्योंकि अपने पास 800 डिबेंचर है, उसमें से 300 डिबेंचर मैंने बेच दिया, 800 में से 300 बेच दिए तो, और वैल्यू कितना था 76,000, तो वही फॉर्मूला मैंने इधर लगाया, 800 थे, 300 बेच दिए और वैल्यू 76,000 थे तो 28,500 आया। चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया। आगे वर्किंग नोट नंबर जो भी रहेगा अपना क्या रहेगा 5, ये भी हो गया, ये भी हो गया 4। आगे बढ़ते हैं। चलो ये इंटरेस्ट अभी, हाँ अभी जून हो गया, अभी इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट रिसीव कभी हो रहा है सर, 30 जून को अपने को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। पर अपने पास कितने हैं, 800 थे, 300 बेच दिए, बच्चे कितने 500, तो 500 को ही क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। अरे इंटरेस्ट मिलेगा मतलब क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो ये वर्किंग नोट नंबर 5 क्या लिखना है इधर, रिसीव इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट कभी अपने पास 30 जून 2012 को अपने पास क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट। अरे इंटरेस्ट मिलेगा मतलब क्या मिलेगा, पैसा। हालांकि मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री लिखा देता हूँ, पैसा मिलेगा मतलब क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू किसका नाम रहेगा सर, इंटरेस्ट अकाउंट का क्या रहेगा, नाम रहेगा। क्लियर, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहाँ पर है, क्रेडिट, तो इंटरेस्ट की कहाँ लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। क्लियर है, आपको पता चल गया रहेगा ना कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट है। क्लियर है। तो 31 जून 2012। क्लियर है, 30 सॉरी 31 नहीं 30। तो 30 जून 2012, इधर भी मैंने 30 लिखा है कि 31 लिखा है, ओके 30 लिखा है, यस राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट। किस चीज़ का पैसा मिल रहा है अपने को, इंटरेस्ट। तो इधर लिख दो बच्चे लोग इंटरेस्ट। तो वर्किंग नोट नंबर 5 है ना जी, वर्किंग नोट नंबर 5। तो अपने पास कितना इंटरेस्ट मिल रहा है जरा ध्यान से देखो, 300। अपने पास टोटल नॉमिनल वैल्यू कितना है, देखो टोटल नॉमिनल वैल्यू था 80,000। 80,000 में से 30,000 बेच दिया। अरे बेच दिया, उस पर इंटरेस्ट थोड़ी मिलेगा। तो अपने पास कितना बचा सर, 50,000 बचा। क्लियर है। तो अपने पास कितना बचा, 50,000। तो यहाँ पर देखो इंटरेस्ट किस पे मिलता है सर, नॉमिनल वैल्यू। तो आपको पता रहेगा नॉमिनल वैल्यू कैसे आया सर, ये 80,000 50,000 कैसे आया, 80,000 माइनस 50 30,000। 30,000 का हमने क्या कर दिया, बेच दिया। क्लियर है। तो कितना आंसर आएगा सर, 50,000। समझ में आया कैसे आया, 50,000 आया, मल्टीप्लाई कितना आया सर, 12/100 इंटू कितना महीना है, 6/12। अरे 6/12 कैसे, अभी तो हमने किया। ये देखो लास्ट टाइम अपने को कभी मिला था, दिसंबर, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। अभी सर जून क्यों आएगा, अरे जून तो पूरा महीना ना, 30 जून है, 1 जून नहीं है, जून। तो कितना महीना आएगा सर, 6 महीना आएगा। एक काम करो 12 कैंसिल करो, 5 6 30, कितना आएगा सर, 3,000 रुपया अपने को क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना मिला सर, 3,000 रुपया। तो इधर लिख दो सर 3,000 रुपया अपने को क्या मिला सर, इंटरेस्ट मिला। क्लियर है, डन। 3,000 राइट है कि रॉन्ग, एक बार जरा चेक कर लेते हैं। 5 6 30, ऊपर वाले का राइट है, 1,500 रुपये इंटरेस्ट चलेगा। एक मिनट में जरा, आज ही राइट है, 1,500 रुपये इंटरेस्ट आया था। कहाँ गया इंटरेस्ट, किधर निकाला था, अच्छा इधर निकाला था, ये आया 004 राइट है। चलो 5 6 30, कितना आया सर, 3,000 रुपये अपने को क्या मिला सर, इंटरेस्ट मिला। तो यहाँ पर भी लिख दिया मैंने, 3,000 रुपया मैंने लिख दिया। क्लियर है। अभी आगे क्या हो रहा है बेटा, ये जुलाई हो गया, अभी जून हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर। सितंबर में हम क्या करेंगे बेटा, गुड्स को क्या करेंगे बेटा, परचेस कर रहे। यहाँ पर देखो कितना परचेस कर रही है, 1 सितंबर। तो यहाँ पर देखो 1 सितंबर 2012 को कितना खरीद रहे बेटा, 700 डिबेंचर परचेस करे। 700 मल्टीप्लाई बाय 100 करो तो 70,000 का होगा। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 98 एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट मतलब डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर परचेज ऑलवेज कहाँ आता है, डेबिट साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा 1 सितंबर
तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 सितंबर 2012। परचेज करेंगे मतलब टू किसका नाम आएगा बेटा, बैंक अकाउंट का नाम आपको आएगा। क्लियर है। और ब्रैकेट में चाहिए तो लिख दो क्या कर रहे हैं बेटा, हम परचेज कर रहे हैं। क्लियर है। और यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 5 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 6 मतलब 700 मतलब 70,000 का आ जाएगा। और एक्स इंटरेस्ट प्राइस दिया गया है तो 700 मल्टीप्लाई बाय कितना दिया गया है बेटा, 98 मल्टीप्लाई बाय 98 करो बेटा 68,600। तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा, 68,600 रुपीज़ का आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 6, तो यहाँ पर लिख दो बेटा वर्किंग नोट नंबर 6। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चा वर्किंग नोट नंबर 6, परचेज ऑन 1 सितंबर 2019। क्लियर है, सॉरी 2012। कितना परचेज करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर है बेटा एक्स इंटरेस्ट प्राइस, एक्स इंटरेस्ट प्राइस कितना है 700 डिबेंचर मल्टीप्लाई ₹98। क्लियर है। तो 700 मल्टीप्लाई बाय 98 करो तो ये आ गया 68,600 रुपीज़ आ गया। ये एक्स इंटरेस्ट प्राइस है मतलब डायरेक्टली आ जाएगा। अभी यहाँ पर क्या निकालना है अपने को, इंटरेस्ट किस पे आएगा बच्चा, 70,000। आपको पता रहेगा इंटरेस्ट ऑलवेज विल बी नॉमिनल वैल्यू। मल्टीप्लाई बाय 12% है तो 12/100 मल्टीप्लाई, देखो डिबेंचर का प्राइस आप सभी को पता है कितना दिया गया, 12% दिया गया था। ऊपर कहाँ गया, ये रहा 12% डिबेंचर। तो ये आ गया अपने लिए। अभी हमको करना क्या है, यहाँ पर देखो कितने महीने हुए, देखो अभी अपने को जून में मिला तो ये जुलाई 1 महीना और अगस्त 1 महीना, बस मतलब एक और एक कितने महीने हुए, 2 महीने। सितंबर आएगा नहीं क्योंकि 1 सितंबर को तो क्या हो रहा है बच्चे लोग, यहाँ पर हम खरीद रहे, तो कितने महीने का आएगा इंटरेस्ट, 2 महीने का। तो 2/12 12 कैंसिल हो गया, 7 2 जा कितना होगा 14। तो 1,400 रुपीज़ क्या मिला अपने को, इंटरेस्ट मिला। तो इंटरेस्ट में लिख दूँ 1,400 रुपीज़। हो गया बच्चा, कुछ भी नहीं था। चलो ये भी हो गया। अभी आगे क्या बोल रहे हैं सर, दिसंबर 1 दिसंबर को क्या करेंगे हम, परचेस करेंगे। कितना परचेस करेंगे, ये रहा 400 डिबेंचर। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये कम इंटरेस्ट है तो चलो इसको भी कर लेते हैं। 1 दिसंबर 2012 परचेज ऑलवेज कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड। अभी मैं यहाँ पर बैंक परचेज नहीं लिखता हूँ, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर आएगा 1 दिसंबर 2012 टू बैंक अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 7। तो यहाँ पर आ जाएगा 40,000 रुपीज़ का आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर 7। तो यहाँ पर लिख दो बच्चे लोग वर्किंग नोट नंबर 7। क्या करेंगे हम, परचेज करेंगे, परचेज ऑन 1 दिसंबर 2012। तो सबसे पहले ये क्या है, कम इंटरेस्ट प्राइस है। क्या है, कम इंटरेस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या है, 400 डिबेंचर मल्टीप्लाई कितना है, 104 रुपये है ना, मल्टीप्लाई बाय 108 रुपया है तो 108। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 108 करो, कितना आ जाएगा सर, 43,200 रुपीज़ अपने को आ जाएगा। 43,200 रुपीज़ आया। ये अपने लिए कम इंटरेस्ट प्राइस है। कम इंटरेस्ट प्राइस का मतलब कॉस्ट होता नहीं है, इसके अंदर इंटरेस्ट का पैसा इंक्लूड है। तो अभी अपने को क्या फाइंड करना है, इंटरेस्ट। तो देखो किस पे आएगा, 40,000 क्योंकि नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 12/100 मल्टीप्लाई कितना महीने का इंटरेस्ट बाकी है, जरा ध्यान से देखो। ये देखो ये जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, दिसंबर आएगा नहीं क्योंकि 1 दिसंबर को तो परचेज 1 2 3 4 5 कितने महीने आए सर, 5 महीने। तो 5/12 कैंसिल ही अच्छा है, 12 कैंसिल हो जाता है। 400 मल्टीप्लाई बाई 5 करो, कितना आ जाएगा, 2,000 रुपीज़ अपने को आ जाएगा। ये 2,000 रुपीज़ क्या है अपने लिए, इंटरेस्ट है। अभी अपने को क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट प्राइस कैसे मिलेगा, ये जो कम इंटरेस्ट प्राइस में से क्या करना है, लेस। क्या करेंगे हम, इसमें से इंटरेस्ट का पैसा क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये अपने को आ जाएगा
कितना मिला 41,200। समझ में आया? 3 में से 2 गया, कितना बचेगा? एक तो 41,200 रुपीज़ अपने को मिल गया। क्लियर है? ये राइट है। चलो बच्चे लोग, यहाँ तक तो सभी बच्चों को समझ में आ गया रहेगा। चलो ये भी हो गया। लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट ये है बेटा। अभी दिसंबर को वापस से क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। तो इधर देखो, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रख कर, इसको एक मिनट, इंटरेस्ट मिल रहा है मतलब क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। तो चलो यहाँ पर आ जाते हैं। इंटरेस्ट मतलब सेम बैंक अकाउंट, यहाँ पर 31 दिसंबर 2012 बाय बैंक अकाउंट, किस चीज़ का पैसा मिल रहा है? इंटरेस्ट का। तो यहाँ पर इंटरेस्ट, ठीक है, डन। वर्किंग नोट नंबर 8। अभी देखो अपने पास कितने, जितने डिबेंचर है कि उसी पे इंटरेस्ट मिलेगा कि सब पे मिले? एक बात बताओ, मैंने शुरुआत में पहले 800 डिबेंचर खरीदा, फिर 700 खरीदा, फिर 400 खरीदा और मैंने 300 बेच दिया, तो इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? सर सभी को प्लस करो। जैसे मेरे पास है 800 प्लस 700 प्लस 400 और 300 बेच दिया, 300 को माइनस कर दो, मतलब इंटरेस्ट किस पे मिलेगा सर? 1600 मतलब करीब 1,60,000 रुपये पे मेरे को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। समझ में आया? तो इंटरेस्ट आएगा तो इंटरेस्ट में आएगा। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 8। तो वर्किंग नोट नंबर 8, रिसीव इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट कभी है बेटा अपने लिए? 31 दिसंबर 2012। तो सबसे पहले इंटरेस्ट किस पे मिलेगा सर? जैसे मैंने बताया 1600 डिबेंचर, 1600 डिबेंचर मतलब 1,60,000। समझ में आया? क्योंकि जितना है उसमें से माइनस कर देने का, मतलब टोटल मेरे पास है 1900 डिबेंचर, उसमें से मैंने 300 क्या कर दिया? सेल कर दिया। तो कितना आ गया? 1600 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाई 12/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12, क्योंकि पूरा है ना बेटा, 1 साल पूरा हो गया ना। देखो ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्योंकि 31 दिसंबर है तो दिसंबर भी पूरा आएगा। क्लियर है? 12 कैंसिल, 1600 मल्टीप्लाई बाय 6 करो, कितना आ जाएगा सर? 9,600 रुपये का क्या मिल रहा है अपने को? इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इधर लिख दो 9,600 रुपये। समझ में आ रहा है? यहाँ तक 2 एंट्री परचेस की हुई, इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? ये सारा परचेस किया, सेल्स को माइनस करो, जो भी बैलेंस बचेगा उस पे क्या मिलेगा अपने को? इंटरेस्ट मिलेगा। आगे बेटा बढ़ते हैं सेल्स वाले पे। सेल्स वाला देखो क्या बोल रहे, चलो ये हो गया। 1 फेब को सेल करेंगे। देखो अभी इंटरेस्ट किस पे आएगा? देखो जनवरी फरवरी, 1 फेब को तो सेल करेंगे, मतलब इंटरेस्ट खाली किस पे? मैंने एक ही महीना जनवरी, लास्ट टाइम 31 दिसंबर को मिला था, मतलब दिसंबर तो हो गया, जनवरी एक ही, फरवरी को तो क्या करें? सेल, मतलब इंटरेस्ट एक ही महीने पे आएगा। कितना सेल करेंगे सर? 900 डिबेंचर क्या करेंगे सर? सेल करेंगे। तो यहाँ पर देखो सेल करेंगे, तो यहाँ पर आ जाओ। सेल को एक काम करता हूँ, ब्लैक वाले से लिखता हूँ। 1 फेब 2013, 13 ही है ना भाई, बस 1 फेब 2013 को हम क्या करेंगे? सेल करें। कितना? 900। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम? क्या करेंगे? इसको सेल्स करेंगे। एंट्री एडजस्टमेंट मतलब वर्किंग नोट नंबर 9, मतलब कितने? ये 90,000 एक्स इंटरेस्ट प्राइस है कि कम है? एक्स इंटरेस्ट प्राइस है। चलो बहुत अच्छा। 900 मल्टीप्लाई बाय 97 कर दो, कितना आ जाएगा सर? 87,300 रुपीज़ अपने को आ जाएगा। तो चलो यहाँ पर आ जाएगा, लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 9, सेल्स ऑन 1 फरवरी 2013। क्लियर है? तो यहाँ पर सबसे पहले अपने को क्या चाहिए? ये अपने के लिए एक्स इंटरेस्ट प्राइस है। एक्स इंटरेस्ट प्राइस कितने हैं? एक्स इंटरेस्ट प्राइस 900 डिबेंचर मल्टीप्लाई रुपीस 97 ना, 97 तो करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 87,300 रुपीज़ आंसर आ गया। अभी अपने को क्या निकालना है? इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पर देखो इंटरेस्ट एक ही महीने का आएगा, जैसे मैंने बताया 90,000
मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। एक काम करो, 12 कैंसिल, आ गया कितना आया सर 900 रुपीज़ अपने को क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। तो इंटरेस्ट कितना आ गया 9। पर यहाँ पर रुकने का नहीं, 9 हो गया 10वां क्या बोल रहा है सर, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये आपको याद रखना है। एडजस्टमेंट वर्किंग नोट नंबर 10 क्या हो रहा है, प्रॉफिट स्लैश लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन कभी हो रहा है 1 फरवरी 2012। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। सबसे पहले देखो फॉर्मूला क्या था, देखो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तुम बोलोगे सर ये कॉस्ट है, ये तो बुक का कॉस्ट है ना, अपने को एक्चुअली कॉस्ट ये कितना हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ डिबेंचर या तो इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे हम, सेल करेंगे अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर। चलो अभी देखो अपने पास कितने डिबेंचर थे, जाहिर सी बात है अभी हमने ऊपर किया सर 1600 डिबेंचर थे। अभी देखो बच्चे लोग क्या करते हैं पता है, यहाँ पर गलती करते हैं, ये जो है ना इसको भूल जाना, ये हमने सेल्स का, हमें इसका तो पास कर रहे हैं, तो इसको भूल जाओ, ऐसा सोच के चलो इस पे हाथ रख दो, इस पे इसको देखना नहीं। अभी अपने पास कितना सेल करेंगे सर, 900 डिबेंचर हम सेल करेंगे। तो यहाँ पर देखो अभी फॉर्मूला बाकी है, यहाँ पर ये तो आधा ही है। नंबर ऑफ डिबेंचर सेल कितने, 900, हालांकि मेरे को पता है 1600। सर आपको कैसे पता चला, अरे ये रहा ना, अभी हमने किया, कितने थे अपने पास टोटल डिबेंचर की बात करें तो ये रहा, ये 800 प्लस 700 प्लस 400 टोटल थे 1900 में से ये 300 मैंने बेच दिए। तो कितने बचे, सॉरी 1900 में से मैंने कहाँ गया, 1900 में से मैंने 300 बेच दिए, 1600 बचे। सर ये 900 बेचे, हाँ उसके बारे में तो बात करें, उसी का तो फॉर, इसको नहीं गिनने का। अभी ऐसा मत सोचना 1600 में से और 1900 और 900 माइनस 700 नहीं, इतना नहीं। मेरे पास 1600 से 1600 में से 900 डिबेंचर बेच दी, इसको गिनना मतलब बच्चे लोग क्या करते हैं इसको भी माइनस कर रहे, ये तो अब भी कर रहे, इसका तो काम कर रहे। अभी मल्टीप्लाई बाय क्या है बेटा, यहाँ पर देखो टोटल, अभी देखो फॉर्मूला का मल्टीप्लाई बाय टोटल कॉस्ट ऑफ डिबेंचर एट डेट ऑफ सेल करते समय कितना वैल्यू था। तो देखो टोटल कॉस्ट कैसे पता चलेगा, ये जो डेबिट साइड का टोटल प्लस करो सभी को, 76,000 प्लस 1500, ये कॉस्ट को ऐड करना है 68,600 और ये 41,200, तो सभी को ऐड कर दिया, कितना आया सर 1,87,300 माइनस क्या करना है सर, ये देखो ये 30,000 को क्या करके रखना है, माइनस करना है। क्यों, इतना हमने, इतना टोटल कॉस्ट है और इसमें से 30,000 को हमने क्या कर दिया, बेच दिया, तो माइनस 30,000, तो कितना आया 1,57,000। तो अपने पास कितना वैल्यू आया बच्चे लोग, 1,57,000 रुपीज़ आया। कितना आया 1,57,300। समझ में आया। एक काम करो, 0 0 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 16। तो आंसर कितना आया 88,048.1। कितना आया 88,481.25। एक बार मैं भी जरा चेक कर लूँ, 88,481 आया कि नहीं आया, 88,481 यस सर आया। और हमने उसको कितने में बेचा, 87,300, मतलब अपना। तो देयरफॉर अपना कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था 88,401 और हमने बेच कितने में आए 87,000। एक बात बताओ, 88,000 वैल्यू था, 87 में बेच दिया, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। सर लॉस होगा यार, आप कैसे बोल रहे हो, हमको पता है। तो अपने को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, देयरफॉर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस कैसे पता चला, ये जो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस, कॉस्ट प्राइस मेरे लिए कितनी थी 88,481 माइनस कितना था ये 87,300,
300 माइनस करो 88,481 माइनस 87,300, तो अपने को लॉस कितना हो रहा है 1181 का क्या हो रहा है लॉस। और कभी भी लॉस कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, आप सभी को पता रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, ऊपर वाले में प्रॉफिट हो रहा था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये लॉस ऑलवेज डेबिट साइड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो किसका नाम आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का नाम आएगा 1181। अच्छा 81 अकाउंट नहीं है, कोटक में पता रहेगा आपको 811 अकाउंट, क्लियर है। तो लॉस कहाँ पर आ रहा है सर, डेबिट साइड, तो इधर कॉस्ट में लिख दो 81181, ये अपने को क्या आ रहा है सर क्रेडिट। लॉस ऑलवेज कहाँ आता है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है क्रेडिट, तो इन्वेस्टमेंट की कहाँ लिखना है क्रेडिट साइड 1181, और बाय किसका नाम आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या लिखना है लॉस, ब्रैकेट में क्या लिखना है अपने को लॉस लिखना है, क्लियर है डन। अभी सर सबका हो गया, अभी सबका साथ सबका विकास, सबका क्या करना है टैली करना है, तो देखो ये रहा लास्ट वाला, इधर मैं करूँ चलेगा, नहीं काम कर दो, थोड़ा मेरे को और जगह चाहिए। टोटल कितना ये 80,000 70,000 और 40,000, मतलब 1,90,000, एक काम करता हूँ मैं नीचे लिख देता हूँ इधर 1,90,000, क्योंकि और आएगा बेटा इसके लिए, इधर लिखो, अच्छा इधर आएगा 1,90,000, इधर भी कितना आ जाएगा 1,90,000, 1,90,000 में से सबसे पहले मैंने कितना बेचा 90 बेचा, फिर 30 बेचा, तो आंसर विल बी 70,000। अभी एक बार चेक कर लेंगे राइट या रॉन्ग है, 70,000, क्योंकि ये पहले 90 बेचा फिर ये रहा 30 बेचा, तो टोटल कितना आ गया अपने लिए 70,000। इसको डेट क्या रहेगा सर 31 मार्च, क्योंकि ईयर क्या होगा एंड होगा 31 मार्च 2013 बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्लियर है। अभी ये इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 9, ये 10वां वर्किंग नोट ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस का, और ये वर्किंग नोट नंबर 11, इधर आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर 11, क्या है वर्किंग नोट नंबर 11 क्या हो रहा है, यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग बैलेंस ऑन 31 मार्च 2013, क्लियर है डन। अभी सबसे पहले यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट 70,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100 इंटू कितना महीना हुआ, कितना महीना हुआ बच्चे लोग, ये देखो लास्ट टाइम दिसंबर में मिला, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, 31 है 31 मार्च, मतलब कितना महीना हुआ 3 महीना हुआ, कितना महीना हुआ 3 महीना, 3/12, 12 कैंसल, 7 3 21, कितना आया सर 2,100 रुपये आए। चलो अभी इंटरेस्ट का प्लस करो, ऊपर से करो ऊपर से, क्योंकि इंटरेस्ट का क्रेडिट साइड ही ऑलवेज क्या होता है ज़्यादा होता है। सर ये 1,500 3,000 9,600 900 और प्लस 2,100, कितना आया सर 17,100, इधर भी लिख दो बच्चे लोग 17,100, ऊपर का माइनस करना है 17,100 और माइनस करेंगे 2,400 1,400 और 2,000, कितना आ गया सर 11,000, कितना आ गया इधर ही लिखते 11,300 रुपये, ये सेम लाइन में लिखना है, इंटरेस्ट की कॉलम में लिखना, क्लियर है। कॉस्ट पीस की हालांकि डैश करने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट की कॉलम में आएगा। डेट 31 मार्च 2013 टू कहाँ ट्रांसफर करेंगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं आप सभी को पता ही रहेगा, क्या लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर। चलो ये हो गया। अभी चलो कॉस्ट का टोटल करना है 76,000 प्लस 1,500, ये जो प्रॉफिट हुआ था वो देखो प्रॉफिट कहाँ पर आया, देखो ये आया 68,600 और 41,200, तो टोटल आया 1,87,300। अभी इसका टोटल करो
1,87,300 माइनस 30,000, नहीं एक काम करते इसको अलग से, वर्किंग नोट नंबर 12। अरे सर कितनी वर्किंग नोट बनाओगे? हाँ बनाना तो पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 12 क्या लिखते हैं बच्चे लोग यहाँ पर? क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2013। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे आएगी? देखो कॉस्ट प्राइस ये आई, वो कितना आया था ये वाला, देखो कितना मिला था? 1,87,300, जो कि कितना आया था? 1,87,300। इधर भी लिखो 1,87,300 माइनस चलो इसका टोटल करो, 30 प्लस 87,300 प्लस 1181 कितना आया? और 1,18,481। क्लियर है? इसको माइनस करो, कितना आया सर? 68,819। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। अभी अपने को क्या चाहिए? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस ऑलरेडी अपने को गिवन ही है, किधर है? ये रहा 67,500। कितना आया? 67,500। अभी इसको इसमें से माइनस करो, -60, तो कितना? 1319 का अपने को क्या हो रहा है सर? क्लोजिंग स्टॉक कौन सा लेके? कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, विच एवर इज क्या होता है? लोअर होता है। लोअर कौन सा है बच्चे लोग? ये रहा अपने लिए 60। अरे 68 कम है कि 67? तो जाहिर सी बात है कितना है? 67। तो हम क्लोजिंग स्टॉक किसको लेके बच्चे लोग? 67,500। क्लोजिंग स्टॉक किसको लेके? ये रहा 67,500 को हम क्या लेके? ये लेके 67,500। तो एक काम करो, तो लॉस कितना हुआ? ये मेरे को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, लॉस ऑन क्लोजिंग स्टॉक। अभी मैंने बताया लॉस आया तो बता रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो किसका नाम आता है? इन्वेस्टमेंट का क्या आता है? नाम आता है। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है? क्रेडिट। तो इन्वेस्टमेंट की कहाँ लिखे है? क्रेडिट 1319। चलो 1319, एक बार मैं भी जरा चेक कर लूँ 1319 राइट है होंगे? नहीं 1319 गलत, हाँ 1319 राइट है। अच्छा 1319 राइट है। यहाँ पर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिखना लॉस ऑन क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, डन। यहाँ पर अपना सम क्या होता है? खत्म होता है बच्चे लोग। क्लियर है? करना कुछ नहीं था इसमें बेटा, याद रखना जब भी सेल करते हैं ना, तो जो चीज़ को सेल करते हो उसको भूल जाने का, उसके ऊपर वाला लेने का। क्लियर है? और सारी चीज़ याद रखना, जो भी बैलेंस आएगा उसको आपने को क्या निकालना है? सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक का उसको इंटरेस्ट निकालना है, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर। तो इसमें लोअर कौन सा था? 60, इसको कंसीडर कर दिया। जो भी सर प्रॉफिट आएगा ही नहीं, लॉस आएगा या तो सेम आएगा। क्लियर है? क्योंकि दोनों में से कम लेना है, ज़्यादा लेना नहीं, ज़्यादा लेते तो प्रॉफिट आता है। क्लियर है? तो ये यहाँ पर क्या होता है? ख़त्म होता है बच्चे लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर दिया है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में हम मिलते हैं। और मैं भी एक ही चीज़ बोलूँगा, क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले थोड़ा सा आप क्या करो, रिकैप कर लेना और ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 5 खुद से करना। अगर खुद से कर लोगे तो बहुत ही अच्छा आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा? बूस्ट होगा। तो मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 5 में।